बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अमर बिन तानी के जो वाचिंग क्रॉनिकल्स विद एपी। 2024 पाकिस्तान के इलेक्शन को गुजरे चंद ही दिनों में, लेकिन पूरे निज़ाम की हकीकत आप सबके सामने आ गई। या इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, अच्छी रिपोर्टिंग की वजह से, या आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके पास फौरन आ जाती है, उसकी वजह से ये निज़ाम जो है, जमहूरियत है, इसकी गंदगी आपके सामने आ गई है। लेकिन इस सारे इलेक्शन से बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि अरब में के लोगों में ये कहानी सुनाई जाती थी कि एक बादशाह था, उसके पास एक बंदा जाता है जो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत लर्नड किस्म का होता है, जो हिसाब किताब में बड़ा माहिर होता है। वो बादशाह को जाके अपनी सारी डिग्रीज दिखाता है और कहता है मैं इतना कैपेबल हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, और बादशाह से कहता है कि इसको ऐसा करो कि मेरे अस्तबल में छोड़ो, मेरे खास जो मेरे फेवरेट घोड़े हैं उनकी देखभाल ये करेगा। वो बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार मैंने इसे अपना इतना इंटेलेक्ट बताया और इस बंदे ने मुझे अस्तबल में भेज दिया। खैर कोई बात नहीं, चले जाते हैं, लेट्स स्टार्ट। वो अस्तबल में जाता है तो कुछ दिन ही गुजरते हैं, वो शोर मचा देता है और बादशाह के पास हाजिर होता है और बादशाह को कहता है कि ये जो आपके फेवरेट घोड़े हैं ना, जो आपके फेवरेट 3 घोड़े, ये जो है ना बदरूसले घोड़े हैं। बादशाह बड़ा चौंकता है। बादशाह कहता है इतने एक्सपेंसिव घोड़े हैं और मैं इन घोड़ों को इतना खर्चा करता हूँ और ये घोड़े, ये कहता है बदनस्ली। तो कहता है जिससे मैंने खरीदा है उसको बुलाओ। उसको हाजिर किया था। वो कहता है जी घोड़ा तो नस्ली है, मसला ये था कि ये बच्चा था, इसकी माँ मर गई, उसने गधी का दूध पी लिया। जब गधी का दूध पी लिया तो उसकी तो नस्ल जो है वो ऐसी नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये जो है वो नस्ली है। बड़ा मुतासिर था इस वजह से। यार इसने बाकी तो पूछता है कि तुमने कैसे पहचाना कि ये जो है है। कहता है जो एटिकेट्स या नस्ली घोड़े होते हैं, जब खाते हैं तो मुंह ऊपर रख के चुबाते हैं, ये नीचे चुबा के सारा जाया कर रहा था। तो मैंने कहा ये नस्ली नहीं है, इसका स्टाइल जो है वो जो है खानदानी स्टाइल नहीं है। फिर बादशाह से कहता है कि यार वजीरों अपने को कहता है कि इसको 2 दालों के थैले दो, आटे दो, इसको घी दो, देसी घी जाओ इसके पास। मैं बड़ा खुश हूँ इससे। फिर वो भी खुश होता है और मामला चलना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो शोर डालता है कि आप जो मलका कहते हैं ना भाई साहब, आपकी मलका की भी जो है ना ये कोई नस्ली नहीं है। बादशाह कहता है यार ये तो बड़ा मसला हो गया है, ये कैसे नस्ली नहीं है? मेरी मलका को अब तो बात मेरे घर तक आ गई है। वो अपनी सास को बुलाता है। सास को कहता है कि मुझे बताएं वो ये सही नस्ल की भी है आपकी भी नहीं? सास कहती है तो ये खानदानी है, लेकिन हुआ ये था इसकी माँ फौत हो गई थी, तो इसने जो दूध है ना वो एक मांगने वाली का या इस तरह जो सड़कों पे फिरती हैं उनका दूध पी लिया है, तो ये प्रॉब्लम। बादशाह बड़ा हैरान होता है कि इसकी फिर ये बात सच साबित हुई है। और उससे कहता है कि यार तुम्हें कैसे पहचाना कि ये जो है मेरे घर तक बात आई है, तुमने मेरी मलका को चैलेंज कर दिया कि ये बदनसीब है, तुमने कैसे पहचान लिया इसे? उसने कहा जो एटिकेट्स वाली खानदानी किस्म की खातन होती हैं, बड़े रख रखाव के साथ खाना भी खाती है, खाना पेश भी करती है, उनका अंदाज उस लेकर ही मुख्तलिफ होता है। ये कभी एक कोने से खाती थी, कभी दूसरे कोने से चीज खाई, तो इसकी आदत मुझे लगी कि ये नस्ली नहीं है। बादशाह फिर बहुत खुश होता है, उसे नाम दे देता है, यही गंदम के थैले बेचता है, चीनी बेचता है, आटा, जो बेसिक फैसिलिटीज की चीजें बेचता है। वो बड़ा खुश होता है। फिर चंद दिन बाद वो बंदा कहता है बादशाह को कि बादशाह सलामत, मैंने बड़ा हिसाब किताब लगाया है, लेकिन पता चला है कि आप भी नस्ली नहीं है। बादशाह कहते हैं यार ये तो मेरे पे आ गई है बात। कहता है यार क्या मामला है? ये तो हर चीज बिल्कुल बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा है। बादशाह को गुस्सा भी आता है, लेकिन बादशाह कहता है अपनी वालदा मेरी को बुलाओ। वालदा को कहता है कि आप बताएं जी कि मैं कोई नस्लन भी बादशाह हूँ, इसको पीले का हूँ या नहीं हूँ? हाँ कहती है बेटा हमारा बच्चा फौत हो गया था, तो एक हलवाई के घर बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा जो है हमने उठा के उसको पैसे दे के लाया और वो तुम हो, और तुम्हें हमने बादशाह महाराजा बना दिया। बादशाह को गुस्सा भी बड़ा आता है, शर्मिंदा भी बड़ा होता है, लेकिन उस बंदे को कहता है कि तुमने कैसे ये असेस किया कि मेरी नस्ल भी ठीक नहीं है? उसने कहा जो बादशाह होता है ना, जो राजा होता है ना, महाराजा होता है, उसके पास जब कोई क्यूरी सॉल्व करके ली जाती है, उसे कोई अच्छी चीज बताई जाती है, तो वो खुशी में कहता है कि ये इलाका भी तुम्हारा हुआ, ये इलाका भी तुम्हारा हो। मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें समझाई, इतनी बड़ी बेसिक ब्लड लाइन समझाई, लेकिन तुमने आगे से मुझे कहा इसको आटा दे दो, इसको चीनी दे दो, घी दे दो, तो मुझे लगा कि तुम भी ना हलवाई के बच्चे ही कोई महाराजा नहीं हो बाय नस्ल। तो ये जो कहने की बात ये है स्टोरी सुनाने की कि ये जो बादशाह सलामत जो ये सारा निजाम सेट कर रहे हैं, 2024 का इलेक्शन भी हुआ है, जो भी हुआ है, जो निजाम वो राइज है ना, उसमें कम से कम ये ब्लड लाइन देख लेनी चाहिए कि यार कम से कम नस्लन जो है वो
ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی نسلی آدمی یا جس کی بریڈ بڑی اچھی ہے نا وہ کھچ نہیں مارے گا کم سے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم تک تو بہت اللہ کرے وہ نظام ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, سارا کچھ ہو, وہ سسٹم نافذ ہو, لیکن اس میں تربیت چاہیے, ایک پروسیس ہے, اس سے ہم گزر رہے ہیں. اور لوگوں کو اپ گریڈ ہونا چاہیے, ان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, اور ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اصل ہمارا جو دین اسلام ایز اے مسلم جو یہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ پہ, اس کو سوٹ کون سا نظام کرتا ہے. تو یہ ہمارے مسائل تب ختم ہو سکتے ہیں, ورنہ ہم اسی طرح ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے اور ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و بان میں رکھے. اللہ حافظ.